अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आज की जो वीडियो है ये पीफ स्कॉलरशिप के हवाले से है कि पीफ स्कॉलरशिप जो स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप्स हैं आजकल उनकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी आगाही भी देनी है और किस तरह फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जो इसके लिए एलिजिबल हैं या जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि वो बच्चे जिन्होंने 2022 के अंदर अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया हो। दूसरी क्या है कि उन्होंने किसी भी रेगुलर प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट ली हो, मीन्स उनका एडमिशन जो है किसी भी रेगुलर प्रोग्राम के अंदर साल 2022 के अंदर उनका एडमिशन हो चुका हो, तो वो लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनके वालिदैन या तो मतलब उनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं या उनके वालिदैन जो है ग्रेड 1 to 4 मीन्स पहले स्केल से लेकर और चौथे स्केल के दरमियान जो है ना वो मुलाजिम हैं, या वो किसी शुहदा के बच्चे हैं, या वो अक़लियती कोटा मीन्स के क्रिश्चियन हैं या किसी भी उनका अक़लियती मज़हब से जो है उनका ताल्लुक़ है, तो वो बच्चे जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाय करने की बजाय डायरेक्ट हम जाते हैं कि आपका जो एडवर्टिज़मेंट है मैं आपको वो दिखाता हूँ और जो फॉर्म फिलिंग का तरीका है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं कि पीफ स्कॉलरशिप जो स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप्स हैं उनमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले क्या है कि आपने गूगल ब्राउज़र में लिखना है student.pif.org.pk और एंटर कर देना है। ठीक है, जब आप एंटर करोगे तो ये पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड की जो है वेबसाइट ये खुल जाती है, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, तो ये देखें, ये अब आपके सामने जो मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में एडवर्टीज़मेंट और उनकी जो है मेन वेबसाइट ये खुल जाती है। ठीक है, तो आप इसको ड्रैग करें और नीचे देखें, ये देखें ये पीफ स्कॉलरशिप का ये जो है आप लोगों के पास ये आ रहा है आइकन, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। ये देखें, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पीफ स्कॉलरशिप के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके सामने खुल जाते हैं। सबसे ऊपर है पीफ मास्टर लेवल स्कॉलरशिप, ये उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने मास्टर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, तो वो लोग जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये नीचे देखें, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल कोटा से रिलेटेड है, तो नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है पीफ आउटरीच एंड स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप। तो आपने क्या करना है कि स्पेशल कोटा पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप स्पेशल कोटा पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये देखें, PIF has allocated 20% of its total scholarship to special quota category. The special quota scholarship are awarded under 5 categories. अब ये नीचे आपकी कैटेगरीज दी गई हैं। सबसे पहले ऑर्फन्स के जो यतीम तलबा हैं जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, उनके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है कि वो बच्चे कि जो किसी भी जिनके वालिदैन सरकारी मतलब इदारे में 1 से 4 ग्रेड के अंदर जो है वो मुलाजमत कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मिनॉरिटी रिलीजन, कि वो बच्चे कि जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन हैं या जिस भी उनका जो भी अक़लियती मज़हब है वो बच्चे। स्पेशल चिल्ड्रन में डिसेबल बच्चे जो हैं कि जिनकी वो कोई किसी किस्म की माजूरी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ सिविलियंस मार्टरेड इन टेररिस्ट अटैक, उन सिविलियन के बच्चे कि जिनके वालिदैन जो है किसी भी दहशतगर्दी के हमले में वफ़ात पा चुके हैं, तो वो लोग भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देखें, ये सारी जो है गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं। आप नीचे हैं, यहाँ पे जो है आपका ये आ रहा है
अप्लाई करने का तरीक़ेकार। ठीक है, तो ये देखें नीचे स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप और जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखें, ये सारी उसकी क्राइटेरिया ये देखें। ठीक है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है उर्दू में ये सारी हिदायत, और नीचे ये देखें ये इनकी अहलियत की शराइत या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दिए गए हैं। सबसे पहले है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़्क़दा इम्तिहान 2022 सालाना बराए मैट्रिक इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% नंबर हासिल करने वाले तलबा व तलबात। मतलब क्या है कि जिन्होंने 2022 सालाना इम्तिहान दिया है और उन्होंने किसी भी बोर्ड से 60% नंबर हासिल किए हैं तो वो लोग एलिजिबल हैं। सिर्फ सूबा पंजाब की हदूद में वाक़या फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर इदारों के तलबा व तलबात दरख्वास्त देने के अहल हैं। मीन्स उनका जो है जो डोमिसाइल है वो पंजाब प्रोविंस का होना ज़रूरी है। कुल वक्ती या रेगुलर रजिस्टर तालीमी इदारा में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में 2022 में दाखिला लिया हो। मीन्स एक पहली बात ये है कि उनका जो है ना रेगुलर मॉर्निंग के अंदर जो है उनका एडमिशन ज़रूरी है, और दूसरा उनका जो इदारा है वो सरकारी इदारा हो। फिर है कि वालिदैन की कुल माहाना आमदन जो है वो 35,000 या इससे कम हो। मीन्स आपके जो वालिदैन है, वालिदा है, वालिदा है, जो भी है जो कमाने वाले हैं, उनकी माहाना आमदनी जो है वो 35,000 या इससे कम हो। इसके बाद है ग्रेड 1 to 4 के जो हैं मुलाजमीन, उनके जो बच्चे हैं उनकी 35,000 मतलब माहाना आमदनी और ज़रिए आमदनी, इसके अलावा और कोई ना हो, क्योंकि अगर उनका कोई और ज़रिए आमदन होगा तो फिर वो इसके एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उनकी 35,000 से ज़्यादा भी तनख्वाह है लेकिन उनका ज़रिए आमदन जो है सिर्फ़ और सिर्फ यही उनकी जो है ये सैलरी है, तो फिर वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देखें, ये बाकी इंस्ट्रक्शन जो है वो आ रही हैं कि दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार क्या है, कि जो आप तलबा हो या तालिबात हो, आप इस ये जो एड्रेस है, ये जो मतलब ऑनलाइन जो लिंक है, इस पे आप क्लिक करके भी कर सकते हो। और नीचे अगर आप आएँ तो ये देखें, ठीक है, कि इसमें एक और चीज़ दी गई सबसे एंड पे, ये देखें रियायती नंबर या इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शन को जो है तसल्ली से पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ये देखो, जब आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म जो है ये सामने आपके खुल गया। ठीक है, आपका स्टूडेंट नेम, आपका CNIC, आपका स्टूडेंट जेंडर मेल है फीमेल है, आपके वालिद का नाम आ जाएगा, फादर का जो है CNIC नंबर, मदर का नेम, वालिदा का शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, फिर आपका जो होम एड्रेस है आपके घर का पता, तालिब इल्म के घर का ज़िला, मीन्स आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे खुशा, मियाँ वाली, बक्कर, मुल्तान, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने मेंशन कर देना है। तालिब इल्म के घर की तहसील, तहसील जिस तरह तहसील जिस तरह डिस्ट्रिक्ट खुशाब है तो तहसील नूरपुर है, कैदाबाद है तहसील खुशाब है, या जिस तरह अटक के हैं तो उसकी जो तहसील होगी वो आपने यहाँ पे जिस तहसील के अंदर आप रह रहे होगे इधर आपने वो मेंशन कर देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने कोशिश करनी है कि वो वाला मोबाइल देना है कि जो वर्किंग में हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो अपना मोबाइल है वो आपने जो जहाँ पे ये मोबाइल नंबर 1 दिया गया है इसमें आपने अपना मोबाइल लिख देना है, और जहाँ पे मोबाइल नंबर 2 है तो अपने फैमिली मेम्बर का, भाई का हो या उनका, के जिनको फ़र्ज़ करें कि कॉल करें भी सही तो वो लोग मतलब उनका एक तो वर्किंग में हो, दूसरा उनका देना है कि बाज़ औक़ात आप लोग जो है घर के किसी ऐसे फ़र्द का दे देते हो कि जिनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करें कि उन भाई का, बहन का या वालदा के भी देते हैं कि जो मतलब एटलीस्ट कोई पढ़े लिखे हों और उनको जो है इन चीज़ों की समझ हो। बाज़ औक़ात मैसेज आता है या कोई उनकी तरफ से कॉल आती है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेना भी चाहते हैं तो वो देने के अहल हों। ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जिसमें आपने अपना क्या नाम है एग्ज़ाम पास किया है।
तो यहाँ पे सिलेक्ट ईयर, तो आपका ये 2022 जो है आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2022 जो है आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। एजुकेशनल लेवल, जो तालीमी दर्जा है, ये देखें कि आप जो है इंटरमीडिएट की बेस पे कर रहे हो या आप मैट्रिक की बेस पे कर रहे हो। अगर मैट्रिक की बेस पे होगा तो मैट्रिक पे, अगर इंटरमीडिएट की बेस पे तो आपने इंटरमीडिएट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा जो है बोर्ड का नाम, मीन्स जिस बोर्ड से, चाहे आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सरगोदा से किया है, आपने DG खान से किया है, मुल्तान से किया है, फैसलाबाद, जिस भी बोर्ड से आपने किया होगा, यहाँ पे आप उस बोर्ड का नेम लिख दोगे। जैसे फर्ज करें कोई सरगोदा का है तो वो सरगोदा पे क्लिक कर देगा, ठीक है। फिर बोर्ड का जो रोल नंबर है, जो आपका इंटरमीडिएट का रोल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। टोटल नंबर जो है आपके यहाँ पे ये 1100 आ रहे हैं। इनमें से आपके जितने भी ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन एज पर रिजल्ट कार्ड, साबका इदारे का नाम जो आपके फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो है आपने अपने स्कूल, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा, चाहे कोई आपका जिस तरह किसी ने DPS से किया है, किसी ने किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से किया है, तो आपने इधर उसका जो है वो नेम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, कि आपका जो जहाँ से आपने वो इंटरमीडिएट या जो भी एग्ज़ाम पास किया है उसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तहसील उस इदारे की, और नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, और जो आपका करंट इंस्टीट्यूशन है उसका नेम, जहाँ पे आप लोग इनरोल्ड हो। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर और आगे उसका जो है वो कैंपस लिख देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी फैमिली इनकम वाला पोर्शन आ जाता है। फैमिली इनकम वाले पोर्शन में आपके वालिदैन का पेशा, कि आपके वालिद या वालदा, ठीक है, करते क्या हैं। अगर वो टीचर होंगे तो यहाँ पे टीचर लिख देंगे, अगर मज़दूर होंगे तो यहाँ पे लेबर, अगर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो नील लिख देना है। मंथली इनकम ऑफ पेरेंट्स, वालिदैन की माहाना आमदनी, यहाँ पे आपने 35,000 से कम आमदनी जो है वो शो करनी है, ठीक है। अगर किसी की 10,000 है, 15,000, 20,000, जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम आपका है तो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। फिर है आपके स्पेशल कोटा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो मिनॉरिटी हैं, ठीक है, अगर आपका मिनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। ऑर्फन्स हैं, ठीक है, मतलब जिस कोटा की बेस पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो आपने उसके सामने टिक कर देना है। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने आर्फन कोटा पे अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। और ये देखें, जब आपका ये यहाँ पे टिक करोगे तो डेट ऑफ डेथ, कि जिस डेट को आपके वालिद की डेथ हुई, आपने वो डेथ, रीज़न ऑफ डेथ, कि जिस वजह से, जैसे बाद का हार्ट अटैक है, एक्सीडेंटल है, या जो भी वजह होगी, या नॉर्मल है, तो वो आपने लिख देनी है। प्लेस ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ से मुराद ये होता है कि जहाँ फौत हुए हैं, मतलब है कि जिस जगह पे फौत हुए हैं, चाहे आप अपने वो उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दें, चाहे आप उसकी तहसील लिख दें, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए नीचे आ रहा है चूज़ फाइल, अटैच PDF फाइल ओनली, फाइल साइज लिमिट 2 मीन्स के 2 मेगाबाइट्स की जो है फाइल आपने अटैच करनी है। इसमें आपने क्या अटैच करना है कि जो आपके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। और अगर आप इस कैटेगरी के हो, मीन्स आपने पे स्केल 1 to 4 है, तो आपने ये वाला, ठीक है। जॉब टाइप, यहाँ पे आपने जॉब टाइप लिख देनी है। डिपार्टमेंट नेम, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है, पे स्केल, ये सारी चीज़ें जो है, और साथ उनके अटैच पे स्लिप, जो उनकी लास्ट पे स्लिप होगी आपके वालिद की या वालदा की, तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है। इसी तरह अगर स्पेशल चिल्ड्रन है तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या आएगा कि आपकी डिसेबिलिटी रीज़न क्या है, डिसेबिलिटी टाइप क्या है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। और ये देखें, अक़लियती मज़हब वाले जो है उनमें क्या होगा कि आपका जो रिलीजन है इसमें आपने अपना रिलीजन मेंशन कर देना है, ठीक है। जो भी आपका रिलीजन होगा वो मेंशन कर देना है, और उसका जो मिनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे क्या है कि
आपने अटैच कर देना है। और जब सारी एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी है कि मेरी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो एंटर हो चुकी हैं। जब एंटर हो जाएं तो आपने क्या करना है कि आपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें, जब आप सबमिट करते हैं तो आपका सारा जो बायोडाटा है इस तरह वो सामने आ जाता है। आपने चेक करके क्या कर देना है कि ओके कर देना है, तो आपका जी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और अगर सबमिट नहीं होती तो जो भी रीज़न होगा, जो ये रेड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, आपने इनको चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे जो है मेरी एंट्री रहती है। तो उसको आपने एक दफ़ा तसल्ली से एंटर करके तो फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उम्मीद है इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।